बात करता है। अरे वो इंक्वायरी में पड़े के 452 डालिए। दीवार छत घर होता है। क्या कर रहा है? अपने ही मनमानी चलाएंगे। बताना क्या आप देखे तुम क्या करते हो? सस्पेंड हो गए तुम। क्या खराब हो गया? मतलब ठेका लिया क्या? उसको बोला वो गली वाले से हमसे बात करे आगे। मेरा नाम अनिल केसरवानी झल्लर है, मेरा नंबर नोट कर लो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और चुनाव के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बदजुबानी भी चल रही है। एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशी और उनके नेता अधिकारियों और पुलिस वालों से बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। हम दो वीडियो आज आपको दिखाएंगे। इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद आपको लगेगा किस तरह से सत्ता की हनक दिखा रहे हैं और बदजुबानी कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चाल चरित्र है। पहला वीडियो अमेठी के तिलोई विधानसभा क्षेत्र का, जहां राजा मैंकेश्वर शरण सिंह थाने में बैठकर पुलिस वाले को गाली दे रहे हैं, और दूसरा वीडियो है जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी का नेता अधिकारी और कर्मचारी से बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। सबसे पहले आप वीडियो देखिए तिलोई विधानसभा क्षेत्र वाला। थाने में थानेदार भी है, पुलिस भी है, सब कुछ है, और बकायदे कुर्सी डाटे समर्थकों के साथ बैठे हैं राजा मैंकेश्वर शरण सिंह और गाली गलौज कर रहे हैं। मुंह से सिर्फ और सिर्फ अमर्यादित भाषा निकल रही है, गाली निकल रही है। जरा सुनिए पहले। बात करता है। अरे वो इंक्वायरी में पड़े के 452 डालिए। दीवार छत घर होता है। क्या कर रहा है? अपने ही मनमानी चलाएंगे। बताना क्या आप देखे तुम क्या करते हो? सस्पेंड हो गए तुम। क्या खराब हो गया? घर में क्या अंतर ये बता रहे हैं, कहाँ का बताना क्या कर रहे हैं? है इनका, कहाँ का विश्लेषण है? हम लोग इनके भूत जो है अपना सोच ही महसूस करते हैं। ये बताना क्या कर रहे हैं? थाना नहीं है वो थाना है, ये थाना नहीं है। ये भी तो माना जाएगा, कोतवाली ही तो माना जाएगा। कैंपस हो गया, आप जान लीजिए। कोतवाली ही तो मानी जाएगी। किसी का फोन आता है, कहा भाई, तो आप इस तरह भेदभावपूर्ण काम मत करिए। नहीं, बिल्कुल भेदभाव क्या है? तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। योगी राज में पुलिस लाचार हो गई है और विधायक गुंडा, क्योंकि विधायकों की गुंडागर्दी और गाली गलौज के सामने थानेदार बेचारा चुप था। आपने वीडियो देखा कैसे वहां पर समर्थक इकट्ठा हुए थे, और उसके बाद साहब क्या कह रहे हैं विधायक जी कह रहे हैं तुम सस्पेंड होगे। मतलब सब कुछ विधायक जी करेंगे, सस्पेंड भी करा देंगे, गाली भी देंगे, तुमको चुपचाप सुनना है। एक वीडियो हमने शुरुआत में आपको और दिखाया था, एक विधानसभा का प्रत्याशी अमरपाल मौर्य कैसे पुलिस वालों के सामने चिल्ला रहा था, अफसर की तरह बिहेव कर रहा था, और पुलिस वाला बेचारा भीगी बिल्ली बना हुआ था, चुपचाप सब सुन रहा था, वो जो बोल रहा था वही हो रहा था। चलिए अब आपको दूसरा वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में नंद गोपाल नंदी के एक बहुत करीबी भाजपा महानगर उपाध्यक्ष हैं, जो कि जिनका नाम है अनिल केसरवानी, जो अपर नगर मजिस्ट्रेट ने सभा की अनुमति कहा है, ये पूछ लिया एक अफसर ने, तो उस अफसर से बदतमीजी करने लगे। जरा आप वीडियो देखिए कैसे अफसर से बदतमीजी करके गाली गलौज कर रहे हैं, सुनिए। तो मतलब ठेका लिया क्या? उसको बोला वो गली वाले से हमसे बात करे आगे। नहीं तो हम, मेरा नाम अनिल केसरवानी झल्लर है, मेरा नंबर नोट कर लो। हमारा कौन शौक बा कि तारा नंबर नोट कर ले? चला जा आप यहाँ से। हम काहे के जाए? काहे के जाए? बस चला जा तू। नहीं काहे के जाए? कोई रोकेगा बता दे जा। नहीं काहे के जाए? नहीं काहे के जाए? बात करने का आप अब इस बात पर तो काहे के जाए? प्लीज बताइए, कैसी बात ये बताइए काहे के जाए? कैसी बात कर रहे हैं? लगाइए कैसे आप। आए हम? हमारी ड्यूटी है, लगाइए कैसे हमारी लगाए ड्यूटी। हैं? कोई मतलब नहीं। नहीं आपकी है गर्मी तो हमारी भी यही पट्टा पट्टी कर लूंगा। तो आप देख रहे हैं, मतलब पूरा भौकाल बनाए हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता गाली गलौज खुलेआम करते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, ना संविधान से मतलब, ना कानून से मतलब। ये सबसे बड़े हैं, इनके मुंह पर बस गाली रहती है, गाली। और जैसे ही कोई अफसर इनसे कुछ पूछ लेता है, इनको चिटमिटी लग जाती है और तुरंत ही उसको जवाब देने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। आपने देखा कैसे राजा मैंकेश्वर सिंह वो भी बदतमीजी करते हुए पुलिस से नजर आ रहे हैं, और यहां पर जब परमिशन के बारे में सवाल कर लिया गया तो भाई भड़क गए, क्योंकि ये किसके करीबी है? नंद गोपाल नंदी, जो कि मंत्री रहे हैं भैया, उनके करीबी है ये अनिल केसरवानी जी, और भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष भी हैं। तो काहे का डर? जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? यही बात इनके जहन में थी, और इसी के बाद उन्होंने तुरंत जो है पुलिस वाले को और अफसरों को गाली देने शुरू कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव कम लड़ रहे हैं, बदजुबानी ज्यादा कर रहे हैं,
गाली गलौज ज्यादा कर रहे हैं। जो राजा मयंकेश्वर शरण सिंह हैं, ये वही वाले विधायक जी हैं जो इस बार भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और राम राम कह के गांव के बीच वोट मांगने जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं और कई जगह ये विवादित बयान भी दे देते हैं। आपने सुना होगा किस तरह से इन्होंने बयान दिया था मुसलमानों के बारे में, कहा था कि हिंदू जाग जाओ और फिर उसके बाद हम दाढ़ी निकालकर चुटिया बना देंगे। इस तरह की बात यही राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने की थी जो थाने में बैठकर गाली गलौज कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं चुनाव के वक्त इन लोगों की भाषा कैसी है और जब चुनाव जीत जाएंगे तब भाषा कैसे होगी, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये दूसरा वाला वीडियो संजय शर्मा ने ट्वीट किया और लिखा कि मंत्री नंदी के सबसे करीबी भाजपा महानगर उपाध्यक्ष अनिल केसरवानी से अपर नगर मजिस्ट्रेट ने सभा की अनुमति कहा है। ये पूछ लिया गया कि भाई सभा की अनुमति कहां है, इनसे पूछा गया, सब इतना है। तो नेताजी इस अफसर की मां बहन एक कर दी। नेताजी ने अफसर की देखा कैसे गाली गलौज कर रहे थे। जलवा है भाजपा नेताओं का, जब चाहे किसी को भी गाली दे दे और जब चाहे किसी को पीटे। यह बात लिखी गई है संजय शर्मा जी के द्वारा और साफ तौर पर आप देख रहे हैं किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। जबकि अफसर ने सीधे तौर पर पूछा कि भैया रैली की परमिशन कहां है, नगर मजिस्ट्रेट से परमिशन आपने ली होगी, आप बताइए रैली परमिशन कहां है। तो परमिशन ना देने की बजाय गाली देने लगे। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक सर छूटते ही गाली देते हैं। इससे पहले भी कई सारे नेताओं का हमने बयान सुनाया था। मयंकेश्वर शरण सिंह इससे पहले जनता के बीच जाकर क्या बोल रहे थे, कैसे वोट मांग रहे थे, यह भी आपको दिखाया था और किस तरह से थाने में बैठकर गाली गलौज कर रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये महानगर उपाध्यक्ष हैं, कोई बहुत बड़े अध्यक्ष नहीं है, लेकिन इनकी भी बदजुबानी आप देखिए। तो भारतीय जनता पार्टी में छोटे से लेकर बड़े नेता तक सब बदजुबान हैं। इसे तो यही लगता है, क्योंकि जो वीडियो हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं जो, इसे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बदजुबानी हमेशा बढ़ती जाती है और जब जब चुनाव आते हैं और हो जाती है। हमने जो वीडियो आपको दिखाया था इसके पहले, उसमें भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा था किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, एक प्रत्याशी कैसे पुलिस वाले को डांट डपटा रहा था, कैसे उसकी जुबान बंद करा रहा था और कैसे उससे कबलवा रहा था कि हाँ इस गाड़ी में पैसा मिला है, हाँ इस गाड़ी में दारू मिली है, हाँ इस गाड़ी में पिस्टल मिली है, जबकि पिस्टल का कवर उस गाड़ी में था। इस तरह की बातें हो जाती। तो आप समझिए कि चुनाव में पुलिस वालों को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। जो लोग इनके हिसाब से चले, जो लोग इनकी बातें माने, उनसे बिल्कुल बदतमीजी नहीं करते, उनको सर आंखों पर बिठाते हैं। लेकिन जो इनसे सवाल कर ले कि भैया परमिशन कहां है, जो इनके पक्ष में काम ना करे, उसके ऊपर ये गाली देने लगते हैं। और कई तो ऐसे नेता हैं जो वर्दी उतरवाने तक की बात कर देते हैं। कई भारतीय जनता पार्टी के नेता तो ऐसे हैं जो ये कह देते हैं तुमको नौकरी करना है कि नहीं करना, मतलब सीधे पूछते जाके। दिनेश खटीक का वो वीडियो हमने आपको दिखाया था, कैसे वो पहुंचते हैं थाने में और सीधे पूछते हैं कि तुमको नौकरी करनी है नहीं करनी। यहां पर माने नौकरी करनी है तो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से रहना होगा, अगर इनके हिसाब से काम नहीं करोगे तो ये गाली देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, सस्पेंड करवा देने की धमकी देंगे, नौकरी खा लेने की धमकी देंगे। शायद यही वजह थी कि एक वन दरोगा ने परेशान होकर अपनी वर्दी उतार दी। उसने कहा कि हम नहीं नौकरी कर पाएंगे, बीजेपी वालों ने मेरा खून पी लिया है। वो वीडियो भी आपको हमने दिखाया था किस तरह से वो बेचारा परेशान हुआ था। तो ये है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का असली चाल चरित्र। चुनाव नजदीक है और चुनाव के सब वक्त ये बदजुबानी भी खूब कर रहे हैं, सब अपने हिसाब से करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब हमारे हिसाब से हो। लेकिन ये वक्त बताएगा किसके हिसाब से क्या होगा। लेकिन साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बदजुबानी जारी है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।